वैसे तो मुझे होली खेलना पसंद नहीं, लेकिन मेरा दोस्त आया हुआ है बॉम्बे से और बहुत सालों से हम लोग मिले भी नहीं है। बीच में एक बार मिला था सिलीगुड़ी में, फिर आंटी अंकल से नहीं मिले, भैया भाभी से नहीं मिले, तो इसलिए हम लोग इधर घर पे आ गए नोएडा में। तो आते ही मेरा रंकू के साथ स्वागत हुआ, आलाप भैया नीचे मिल गए थे, तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। मेरा ब्लॉग में हाय बोल। आज ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त। हाँ, बहुत बचपन से थोड़ा बाद कॉलेज में, जब हम लोग ने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हम लोग एक दूसरे के आमने सामने थे, लाइक लाइन में, क्यू में एडमिशन लेते टाइम तो हम लोग फॉर्म हिंदू कॉलेज में, तो मेरा रोल नंबर था 171, तेरा 172 या 70 ऐसे कुछ आगे या पीछे था, तो मेरे तो ऐसे कुछ 170 था, 170 171 कॉलेज का 2005 बैच। अरमान क्या था? अरमान 172। हम तीनों लाइन से थे। हाँ। तो ये दोस्ती तब की है, फिर चलती रही। नहीं, मैं बचपन बोला कि हम बच्चे ही तो थे। हाँ, अभी भी है, अभी भी है एग्जैक्टली, ज्यादा बड़े नहीं हुए। हाँ, बढ़िया है। तो गुजिया, बाय द वे हैप्पी होली। हाँ, ये गुजिया है। हाँ, होली में गुजिया खाना होता है, यहाँ का कल्चर है, रिचुअल है। मैं इतना पूरा तो नहीं खाऊंगा। तो एक काम कर, तू खा, फिर भाभी को खिला दे, सबको। रुक जा, मैं खिलाता हूँ। थोड़ा सा खाऊंगा। अरे आते वक्त मिठाई का दुकान कुछ मिला ही नहीं रे, सब रिकॉर्ड कर। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है। ओह, ये रिचुअल है होली का। वाओ, मस्त है रे। अभी हम लोग Very नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे नीचे, जहाँ सब लोग रंग खेलेंगे, ज्योति देखेगा और हम लोग खेलेंगे। क्योंकि मैं खेलना नहीं तो मैं देखूंगा। और ये भाभी है मेरे ब्लॉग में फर्स्ट, और बोनी ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये व्लॉग बनाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ब्लॉग में आने के लिए? बोनी और बोहनी मतलब, बोहनी मतलब हाँ, It's a Bengali word which means fire. फायर, एग्जैक्टली। हाँ, मैं भूल गया था, फायर। हाँ, राइट। तो चलो फिर आजा नीचे चलेंगे। Obedient boy. और ये प्लूटो ना, हेलो बोलो प्लूटो ब्लॉग में। अरे It's okay. ठीक है, थैंक यू। সব কালার আমাকে লাগাচ্ছে গাদা দেখবে। तो ऑरेंज खूब मेजॉरिटी है। तो अच्छा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, थोड़ी देर में बजरंगी दल सेना वाली लगेगी। चलो। 0 ना। गोल्ड कलर। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं हमारे कॉलेज बोल रहे हैं यार, सॉरी। हम लोग जा रहे हैं हमारे कैंपस के उसमें सेंट्रल पार्क में, जहाँ पे होली का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये साफ हो जाएगा। तो ये जीके से आई है, IIT से, ये नोएडा की है, मैं बॉम्बे से, सब आए हैं। मैं ही मिली उसको लगाने के लिए। तेरा ऐसे बाल घने कैसे हो रहे हैं? मैं कभी सोच रही ये क्या गीला हो रहा है, मैं अपने ऊपर ही पानी गिरा जाती तब से। क्या हो, गुड। आत्मनिर्भर बनिए। अपने आप को खुद ही रंग लगाइए। वो झड़ेगा नहीं झड़ेगा। यूनिफॉर्म ज्यादा अरे ऊपर से गिरा, यही डर लगता है रे। पहले जो हम लोग विजयनगर में थे ना, याद है? तब दिखते थे। अरे वहाँ पे बहुत ज्यादा ही करते थे। और ऑरेंज लगाए जा रहे हैं। इसका ब्लॉगिंग चालू है। हाँ, अब मजा आएगा। पानी नहीं प्लीज। बेटा नहीं खावी, मेरे हाथ में खाई से देता।
अच्छा यहाँ कुछ खाने का कुछ है, कोई खा क्यों नहीं रहा है? ओह अच्छा यहाँ पे खा रहे हैं। अरे यहाँ सोसाइटी में गुजिया और ठंडा ही दे रहा है, लेकिन बहुत लंबा लाइन ठंडा ही अभी पता नहीं, भांग होगा तो मैं तो नहीं पीऊँगा, फिर बिना भांग वाला होगा तो पी लूँगा। और पकौड़े वगैरह तो मैं खाता नहीं, गुजिया हाँ बेसिकली मेरे लिए खाने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ ये ठंडा ही है जो पी सकता हूँ मैं, देखता हूँ। लेकिन बहुत लंबा लाइन है ठंडा ही है। होली अच्छे से खेलने का वही थालीगांव का ही है, आसाम का स्कूल टाइम का। उसके बाद से तो खेले लेकिन उस लेवल का नहीं। मुझे ऐसे बचपन से ही होली का इतना शौक नहीं था, होली खेलने का। मतलब ये रंग वांग फिर उतरता नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगता था। और ये भीगना ना मतलब पानी के साथ इतना पसंद नहीं था। लेकिन फिर स्कूल टाइम में जब थे, मतलब दोस्त लोग आते थे घर में, ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे तो खेलना हो ही जाता था, जबकि मुझे पसंद नहीं था फिर भी हो ही जाता था। मुझे अभी एक इंस्टेंस याद आ रहा है कॉलेज टाइम का, एवरी होली में याद करता हूँ ये मतलब जो हुआ था कॉलेज टाइम में। एक बार फर्स्ट ईयर में तो मैं खेला नहीं था शायद, मैं अपना रूम अंदर से बंद करके अंदर ही था हॉस्टल में, और दोस्त लोग आ रहे थे, मैं दरवाज़ा खोला ही नहीं। ये उत्सव भी आया था मुझे याद है, उत्सव फिर आलाप भैया ये लोग भी आए थे खेलने के लिए होली। मैं हॉस्टल रूम से निकला ही नहीं, ये लोग तो चले गए फिर। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर मतलब 2007 में था तब, 7 नहीं, हाँ 2007 ही होगा शायद, 15 ईयर्स हो गया। तो उस समय क्या हुआ था, हम लोग भांग पीने का प्लान किए थे, कभी पिया नहीं था। तो हमारा एक दोस्त था सूक्ष्म, वो था हिमाचल से, तो उसको बोला कि तो हिमाचल से लेके आना भांग। और हम लोग मतलब हॉस्टल में उस दिन किसी ने दूध नहीं पिया, हम लोग को सुबह रोज़ हॉस्टल में दूध देता है, तो हमने फिर दूध नहीं पिया। हम लोग का पूरा दूध रखा हुआ था सबका, एक बड़ा सा पतीला में सबका दूध रखा हुआ था। और फिर सूक्ष्म को इतना लेट हो गया आते आते, फिर हम अपने वार्डन के पास गए, सर को बोले सर भांग तो नहीं है, क्या करें। तो सर के पास वो था मुनक्का, हमारे जो वार्डन सर थे उनके पास मुनक्का था। और सर बोले कि सर के पास नहीं था, सर ने बोला कि ये लो पैसे लो, शायद 50 रुपीज़ ऐसा कुछ दिया था सर ने। एक मुनक्का का गोली 1 रुपये का आता था, पान दुकान में मिल जाता था, उसमें हल्का सा वो भांग वाला इफेक्ट हल्का सा होता था। मतलब सर बोले ये 50 रुपये लो और मुनक्का ले आओ, मुझे 20 पैकेट 15-20 पैकेट दे देना, बाकी तुम लोग रख लेना। ठीक है सर, ले आते। फिर हम लोग पान दुकान गए, वहाँ से वो मुनक्का का टैबलेट वो लेके आए 1-1 रुपये का। तो सर क्या करते थे, मतलब ये मुनक्का हो या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो, वो मतलब सर घर में नहीं रखते थे, अपना वो जो किचन गार्डन है उसमें छुपा के रखते थे। सर फिर बोले कि वो मेरा किचन गार्डन का उधर पौधा होता है, उसके नीचे रख के तुम लोग चले जाना। लेकिन हम लोग तो और क्या, वहाँ रख के फिर मैम थी, मतलब वार्डन सर क्वार्टर में रहते थे ना, तो मैम थी, तो मैम से मिले, सबने पैर वैर छुआ, फिर आशीर्वाद लिए और गुजिया बनाया था, गुजिया खाया। और फिर हम अपना मुनक्का लेके आ गए और हॉस्टल में वही खा रहे थे, पता भी नहीं था क्या है मुनक्का। उस टाइम शायद फर्स्ट टाइम खा रहे थे हम लोग। फिर यहाँ पार्क करेंगे शायद, मतलब यार रेन डांस हो रहा है ना, तो बहुत हल्ला हो रहा था और गाना भी चल रहा है, हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स,
तो कॉपीराइट इशू होगा बोल के मैं थोड़ा यहाँ इस साइड आ गया। अरे नहीं, पार्क नहीं किया, चला गया गाड़ी। तो फिर सूक्ष्म पहुंचा, लेट पहुंचा वो। फिर हाँ, फिर हॉस्टल जो हमारे हॉस्टल के वर्कर्स थे, भैया लोग थे, वो लोग फिर वो पतीला बाहर लेके आए, फिर वो भांग मिक्स किया उसमें। और हमें तो क्वांटिटी ये सब पता नहीं कितना डालना होता है भांग ये वो। और सुबह से कुछ लोग मतलब दारू चालू कर दिए थे, दारू वारू पी रहे हॉस्टल में, हल्ला एकदम खेल रहे। फिर हम लोगों को तो भांग में इंटरेस्ट था क्योंकि पहले कभी पिया नहीं, वो क्यूरियोसिटी था क्या होता है। इतना कहानी सुनते हैं और बॉलीवुड फिल्म्स में भी इतना दिखाते हैं ना। एक फिल्म याद आ रहा है मुझे, आपकी कसम, उसमें राजेश खन्ना और मुमताज़, जय जय शिव शंकर, हाँ, वो जो गाना है, तो वो सब का क्यूरियोसिटी था तो हमें पीना था। तो हमें तो पता नहीं कितना क्वांटिटी डालना होता है। इतना डाला भांग का क्वांटिटी कि जो वो दूध था और चीनी तो था ही, मीठा तो था ही, और दूध पूरा ग्रीन कलर का हो गया। हाँ, एकदम ग्रीन। मतलब जनरली क्या है, बॉलीवुड फिल्म्स में हम लोग देखते हैं भांग जो होता है वो वाइटिश होता है ना, वाइट कलर का होता है। तो हमारा जो था भांग वो पूरा ग्रीन कलर का हो गया था। तो हम लोग तो खूब पिए और हमें पता नहीं था कितना पीना है, क्या है, कि कम पीना चाहिए तो पता नहीं, बोतल में भर भर के पी रहे, खूब पिए। और मैं तो इतना सारा बोतल में भर लिया। और मेरा क्या था कि मैं तो खुद पीऊँगा, मेरा हॉस्टल के दोस्त लोग सब लोग पिया। अरमान था उसमें, मेरा भाई था, फिर जितने दोस्त थे ना, अनिंद्या, अभिषेक, सलमान शायद नहीं पिया होगा, या फिर सलमान था नहीं हॉस्टल में उस समय, मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है। फिर मेरा और एक दोस्त है, वो तब सिक्किम में पढ़ाई कर रहा था, सिक्किम मणिपाल में, चंद्रभान, मेरा स्कूल का फ्रेंड गुवाहाटी का। तो वो भी आया हुआ था होली में, तो वो भी पिया, वो नहीं पिया था, बाकी हम लोग सब पिए थे। और मैं बोतल में भर के ले लिया था कि मतलब हॉस्टल में तो हम लोग पी लिए। मेरे जो दोस्त थे जो हॉस्टल में नहीं रहते थे, जैसे ये उत्सव नहीं रहता था, उसके लिए फिर जाजा, गोकुल, ये लोग हॉस्टल में नहीं रहते थे, मैं उनके लिए भी भर लिया मतलब बोतल में कि उनको भी दूंगा। मैं उनको बोल के रखा था कि मैं ला रहा हूँ, भांग ला रहा हूँ। और फिर मेरी कुछ दोस्त थे आईपी हॉस्टल में, आईपी गर्ल्स हॉस्टल, तो हमें तो गर्ल्स हॉस्टल में घुसने नहीं देंगे, ऊपर से होली था, तो मैं वो गेट से दिया उनको, मतलब गेट के पास आ गए थे वो लोग, तो वहीं से मैंने दे दिया था उनको। और उत्सव के घर गया, उसको दिया, गोकुल, जाजा, ये लोग के घर गया, फिर उनको दिया। और पूरा रास्ता हम जब गए, मतलब हॉस्टल से विजयनगर, जो नॉर्थ कैंपस में विजयनगर जहाँ ये लोग रहते थे, वहाँ तक मतलब वॉकिंग गए हम सब दोस्त लोग मिलके। उस समय रोनुज भी था शायद, रोनुज तो अब नहीं रहा। हाँ, तो पूरा वॉकिंग जा रहे थे, तो पी के जा रहे थे हम, पॉकेट्स में मतलब भर लिया। हाँ, तो इतना पिया और इतना मीठा था, इतना टेस्टी था, मतलब मज़ा ही आ रहा था पी के। फिर वापस लौटे, कुछ खाना वाना खाया या नहीं याद नहीं है, हॉस्टल में खाना खाया या नहीं वो भी भूल गया। फिर जैसा हिट किया ना, मतलब वो भांग का जो हिट है, मैं मतलब ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और मतलब कैसा फील कर रहा था कि ऐसे तो सोने का मन करता है, लेटता हूँ लेकिन नींद तो आता नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरा बेड जो है, वो बेड धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, मैं सीलिंग को टच करने वाला हूँ। फिर और वो डेथ वाला तो होता ही है, सबको लगता ही है कि मरने वाला हूँ या मर गया। मुझे लगा मैं मर गया शायद, हेवन में हूँ अभी, हेवन या हेल जो भी है, आफ्टर लाइफ में हूँ मतलब। और एक बहुत फनी इंसिडेंट था कि हमारे हॉस्टल, मेरे रूम के बाहर ना, वो एक स्कूटर का साउंड आ रहा था, स्कूटर ऐसे स्टार्ट करने का वो साउंड आ रहा है। वो ना साउंड कॉन्टिन्यूस होता रहा, मतलब वो दोपहर से शाम तक, रात तक में, वो नेक्स्ट दिन तक मैं वो साउंड सुन ही रहा हूँ, मतलब स्कूटर का। और मैं वो चंद्रवन, वो तो पिया नहीं था, उसको बोल रहा था मैं कि अरे वो स्कूटर का आवाज़ आ रहा है क्या अभी भी? बोल रहा है हाँ आ रहा है। मतलब मैं दो दिन तक मतलब वो स्कूटर का आवाज़ ही सुन रहा हूँ। शाम को खाने के लिए गए थे हम लोग, शायद कमला नगर में मोमोस पॉइंट में गए थे खाने, फिर वहाँ से वापस आके भी स्कूटर का साउंड सुन रहा हूँ मैं। फिर बहुत दिन बाद चंद्रभान बोला कि अरे कोई स्कूटर का साउंड वाउंड नहीं था, तेरा ऐसे ही वहम था, लेकिन मैं तेरे को स्टार्टल नहीं करना चाह रहा था, शॉक नहीं करना चाह रहा था, इसलिए बोला कि हाँ साउंड आ रहा है। एक्चुअली साउंड नहीं था। और मैं तब क्या ना, मेरा भाई भी भांग पी लिया था, वो भी सोने का कोशिश कर रहा था, अरमान भी, सब लोग ऐसे ही मतलब परे हुए थे रूम में, हॉस्टल में।
तो मैं थोड़ा वरीड भी था सबके लिए ना, अरमान के लिए, ये लोग मेरा अच्छा दोस्त है, और स्पेशली मेरा भाई के लिए भी मैं बहुत वरीड था। हाँ, मैं चंद्रभान को बार बार बोल रहा था कि अरे मेरा भाई को देखना, वो कहाँ गया, क्योंकि मेरा भाई को भी शायद ज़्यादा हिट नहीं किया था, कम पिया होगा, मैं ही बुर्बक का तरह मैं ज़्यादा पी गया था, और ये अरमान भी पिया था काफ़ी। तो वो एक इंसिडेंट है ना, मतलब मेरा दो तीन दिन तक मतलब नशा उतरा ही नहीं, मुझे अभी भी याद है, मतलब वो बहुत भयंकर सिचुएशन था। फिर उस दिन से मैंने कसम खाया कि लाइफ में ये भांग, जो हम लोग असमीज में घूटा बोलते हैं, क्योंकि मैं एक बार बचपन में भी ना एक बार वो घूटा पिया था, मुझे याद है। उस टाइम शिवरात्रि था, उस टाइम भी मेरा बुरा हालत हो गया, लेकिन मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था ना, फादर कहीं से लाए थे, मैं थोड़ा सा ऐसे चक्का था, शायद एक कप भी नहीं होगा, एक कप से भी कम। तो उस समय ये मेरे को बहुत वो अजीब लगा था, जैसे वही नींद आ रहा था लेकिन सो नहीं पा रहा था, होठ सूख गए थे, बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा था। मैं बाहर वो सीढ़ियों में जाके सो गया मतलब लेट गया, ऐसा उल्टा कर रहा। वो बचपन में, मतलब स्कूल टाइम में, क्लास 4-5 में था शायद, तब मुझे याद नहीं अभी। तो ये हॉस्टल में जब था कॉलेज टाइम में, मुझे लगा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं शायद कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, लेकिन हुआ नहीं, मैनेज तो हुआ नहीं। तो मैंने तो कसम खाया कि कभी लाइफ में भांग टच नहीं करूँगा, इतना मतलब एक बार ऐसा हिट किया कि फिर से कभी भांग टच नहीं हुआ। और आज 15 ईयर्स हो गया, मुझे याद है 15 ईयर्स हो गया, मैं लेकिन टच नहीं किया। हर शिवरात्रि हो या होली हो, मैं ये सबसे दूर ही रहता हूँ। मुझे नीचे, मतलब इतना हाई होना नहीं है, इतना नशा नहीं चाहिए लाइफ में, हल्का फुल्का है तो ठीक है, लेकिन वो भांग वाला नहीं चाहिए, मतलब तो मेरा वही अभी जो मैं एक सीरीज़ कर रहा था, मैं तो यूट्यूब में सीरीज़ करता रहता हूँ, हर सीरीज़ का 1-2 एपिसोड ही बना पाता हूँ। तो जो बोरिंग रैमलिंग टेल्स का सीरीज़ है, मुझे लगा ये होली के अवसर पे कर देता हूँ, होली का भी चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ, हमारे वहाँ आसाम में होली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मतलब क्योंकि अभी श्रीमंत शंकरदेव के बाद वैष्णवाइट हो गया ना सोसाइटी, तो होली तो कृष्ण भगवान का वो मानते हैं ना फेस्टिवल, तो वैष्णविज्म आने के बाद ना बहुत बड़ा हो गया होली। और असम में अभी होली सबसे बड़ा होता है बोरपेटा बोल के एक जगह है वेस्टर्न असम में, वहाँ पे मतलब वो मोनेस्ट्री है, वैष्णवाइन मोनेस्ट्री है, वहाँ बहुत बड़े से सेलिब्रेट होता है। मतलब अभी तो मैं कभी गया नहीं, मुझे जाने का बहुत इच्छा है, मतलब बहुत सुंदर होता है रंग वंग का, फिर और गाना बजाना बहुत होता है। ऐसे हम लोग का आसाम में कुछ होली गीत होता है, होली गीत, तो वो होली गीत सब मैं 1-2 शायद लिंक दे पाऊँ तो दूंगा। पापन तो सबको पता ही है, पापन ने अच्छा होली गीत गाया है। फिर और हाँ, इंडिया का फेमस भोजपुरी सिंगर कल्पना पटवारी तो ओरिजिनली असम से है, लेकिन भोजपुरी म्यूज़िक में ज़्यादा जानी जाती है। बॉलीवुड में भी कुछ गाने गाए हैं, आइला रे आइला हाथ का मैला, उस गाने में है शायद। हाँ, तो उन्होंने भी बहुत सारा होली गीत गाया है। अभी मैं इंस्टाग्राम में देख ही रहा था कल्पना पटवारी का गाना, असमीज जो होली गीत है, बहुत सारा गाना गाया है, उनका भी अच्छा है। मैं देखता हूँ अगर लिंक में दे पाता हूँ तो हाँ, वहाँ असम में थोड़ा अलग होता है, इसको देउल पूजा भी बोलता है बहुत लोग। तो हुरुली बोल के एक होता है, मेला लगता है बहुत बड़ा सा, और मेले में अलग अलग रिचुअल्स होता है, परफॉर्मेंसेस होता है, ऐसे बैम्बूस लेके, ऐसे ताजिया जैसा होता है वैसा टाइप। ताजिया तो नहीं है वो, एक्चुअली वो होता है पालना जो होता है, मतलब कृष्ण भगवान का जहाँ सोते हैं वो वाला ऐसा बनाते हैं। तो उसको लेके दौड़ते हैं, फिर प्रोसेशन होता है, और घर में भी होता है, बहुत लोगों का घर में भी पूजा होता है, जिनका घर में वो मंदिर है। और सिर्फ ये असमीज वैष्णविज्म का नहीं है, बंगाली चैतन्य प्रभु का जो वैष्णविज्म है वो भी असम में थोड़ा पॉपुलर है, स्पेशली एकदम वेस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है, कोकराझार, धुबरी, ये सब जगह में वो बंगाली वैष्णविज्म का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा करके होली सेलिब्रेट होता है। और हमारे साइड वेस्टर्न असम, मतलब ये साइड में बोंगाईगांव, चिरांग, ये सब साइड में थोड़ा
बङाइगांव या फिर और इस साइड आएंगे तो गुवाहाटी साइड जाएंगे तो इसमें वो असमीज वैष्णविज्म का ज़्यादा प्रभाव है। तो वो उसका सीट है बोरपेटा में, बोरपेटा हॉट्रो मतलब मोनेस्ट्री। तो हाँ, हम लोग बचपन में फादर के साथ जाते थे ये मेला देखने, देउल पूजा, देउल मेला देखने। और देउल मेला मुझे याद है एक बहुत स्पेशल एक चीज़ मिलता था खाने का मतलब पीने का, वो जुजुबे, इंग्लिश में जुजुबे बोलता है, असमीज में बोगोरी बोलते हैं हम लोग। बोगोरी जो टेंगा खट्टा वाला बेर, हाँ खट्टा जो बेर होता है ना, जंगली बेर, वो वाला जुजुबे बोलता है इंग्लिश में। तो उसका ना एक वो पानी बनाते हैं, मतलब उसको घोल के एक पानी बनाते हैं जो देउल मेला में बिकते हैं। तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है और मुझे तो ऐसे खट्टा पसंद ही है। तो वो एक स्पेशलिटी होता है ये देउल मेला का हम लोग का। जी हाँ, जैसे यहाँ पे गुजिया एक स्पेशलिटी है, हम लोग आसाम में वो पोगोरी का जूस जो है वो एक स्पेशलिटी होता है, वो पीते हैं। अभी ये सब कम हो गया है एक्चुअली। मैं लास्ट देउल मेला देखा था, बहुत साल हो गया, 2012-13 में देखा था शायद, देखने गया था। फिर ये लास्ट मेला में तो लास्ट जो देउल पूजा था, होली था, लास्ट होली में मैं घर में ही था। तो मैं, मेरा जो दोस्त है विश्वजीत, उसका गांव गया था मैं, क्योंकि उन लोग के गांव के घर में, उन लोग मतलब जो जेठी है, मतलब विश्व का मम्मी, विश्व का माँ का गांव का घर में ही पूजा होता है। वो लोग भी मानते हैं कृष्ण को। तो वो देखने गया था, तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंसेस था। शाम को जैसे दिन को तो ऐसे पूजा वूजा हुआ, फिर दोपहर ऐसा को खाना वाना हुआ, लोग होली वोली खेले, एकदम सात्विक खाना, मस्त खाना, बहुत बढ़िया था। दाल चावल पनीर सब्जी ऐसे चटनी ये सब का। फिर शाम को एक परफॉर्मेंस हुआ था, वो नागारा नाम या आई नाम से लेडीज़ लोग ऐसा, वो भी एक वैष्णवाइट परफॉर्मेंस है, वो असमीज वैष्णवाइट परफॉर्मेंस है, जिसमें नाम गाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। तो और सिर्फ लेडीज़ लोग किया है, वीमेन परफॉर्मर्स। तो वो एक बहुत बढ़िया हुआ था परफॉर्मेंस, वो भी देखने को मिला। ये लास्ट ईयर ही हुआ था, तो मेरा फील्ड वर्क में भी काम आ गया वो, क्योंकि मैं ये परफॉर्मेंस ये सब का ही वो कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो लास्ट ईयर भी मज़ा आया। और होली भी एकदम क्लीन वाला था ना, सिर्फ वो आबिर गुलाल, सिर्फ पाउडर का ही था, उसमें पानी वानी इन्वॉल्व नहीं था। क्योंकि कुछ लोग इतना गंदे तरीके से खेलते हैं ना, स्पेशली इधर दिल्ली साइड में, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में। मुझे उतना पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे गोबर से खेलेंगे, अंडा ये बहुत इरिटेटिंग लगता है वो सब। ऐसे आबिर से खेलो, पाउडर से। ये मेरा पर्सनल टेक है, पर्सनल व्यू पॉइंट है। कुछ लोग को उसी में मज़ा आता है, गोबर अंडे से खेलने में, कीचड़ में खेलने से। मेरे को तो इतना एक्साइटमेंट नहीं है सब कीचड़ वीचड़ में खेलना, इतना क्या। और अभी मैं सुनता हूँ यहाँ कुछ हॉस्टल्स में, कुछ कैंपस में, जैसे हमारे हिंदू कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में भी लोग खेलते थे, लेकिन उतना तो हल्ला नहीं होता था, मतलब उस लेवल का तो नहीं होता था जितना मैंने सुना है JNU में होता है। कपड़े वगैरह फाड़ देना ये वो, NTU में भी होता है, लेकिन उस लेवल का तो मैं देखा नहीं। IIT में तो होता ही नहीं है। एक तो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है या फिर एकेडमिक एरिया है, वहाँ होली खेलना मना है, ठीक है, अंडरस्टूड। हॉस्टल के अंदर भी शायद मना ही है, तो हॉस्टल के ठीक बाहर ही बच्चे खेलते हैं। अभी मना करने से भी क्या होता है, बच्चे तो खेलेंगे ही ना। अंदर भी मैंने आज देखा हॉस्टल में पानी वानी गिरा हुआ है, लोग बच्चे दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन कैंपस का जो स्ट्रीट सब है, वहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जेंटलमैन वाला खेल रहे हैं, वो अच्छा है, वैसे मुझे पसंद है। तो ये अभी मैं यहाँ नोएडा में हूँ, उत्सव के यहाँ होली पे आया हूँ। एक्चुअली होली का वो नहीं है, उत्सव से बहुत दिन से मिला नहीं था, अभी 2 साल हो गया मिले। हम लोग वो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी वहाँ मिले थे एक बार, क्योंकि मेरा घर के पास पड़ता है, और वो वहाँ घूमने गया था। क्योंकि हमारा और एक दोस्त अभिषेक, हिंदू कॉलेज का दोस्त, वो भी उधर जलपाईगुड़ी में रहता है।
तो ऐसे हम लोग तीनों मिले, ये 2 साल हो गया इसको, हाँ 2 साल नहीं 1 साल हुआ है, हाँ 1 साल हुआ है। तो उसके बाद फिर मिला नहीं, और ये जो 1 साल पहले मिले भी थे वो भी मतलब 12-15 साल बाद मिले थे उत्सव से, मतलब जब से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तब से तो मिला ही नहीं था। ये 2021 में मिले, मतलब आफ्टर लाइक हाउ मेनी ईयर्स, 12-13 ईयर्स। हाँ, मेरा होली रिलेटेड और एक मेमोरी है, शायद 2009 का बात होगा ये, उस समय का। मैं तब तो बॉम्बे में था, एमए कर रहा था, तो मैं होली के टाइम यहाँ दिल्ली आया हुआ था। फिर क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड, वो उसको कुछ हेल्थ इश्यूज था, ऐसे बुखार था कुछ, फिर उसको लेके मैं हॉस्पिटल गया था। ये सिविल लाइंस, नॉर्थ कैंपस के पास जो सिविल लाइंस है, सिविल लाइंस के पास ही एक हॉस्पिटल था, अच्छा वाला हॉस्पिटल था, वहाँ गए थे हम लोग। फिर उसको डॉक्टर को दिखाए और शाम को ही फिर मेरे को ट्रेन पकड़ के बॉम्बे वापस जाना था। तो उस समय क्या हुआ कि हम लोग भाई, हाँ दिल्ली में ऐसा एक वो बहुत बुरा एक कल्चर है, जैसे कोई भी नीचे से जा रहा होगा रास्ते से, ऊपर के बिल्डिंग से मतलब ये गुब्बारे, ये सब कलर्स गुब्बारे ये सब फेंकते हैं अनजान लोगों को, स्ट्रेंजर्स को। तो ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तो और फिर जैसे रिक्शा में हम लोग जा रहे कहीं, रिक्शा में फेंक देंगे बच्चे बूढ़े सब लोग करते हैं, इनफैक्ट बड़े लड़के ना वो लोग भी करते हैं ऐसा। और ये एक लाइसेंस भी दे देता है ना लड़कियों को छेड़ने के लिए। अभी लड़कों के साथ कम होता है, अभी मेरे साथ तो फिर भी हुआ है। हाँ, ढूंढ रहे थे क्या मेरे को? अरे मुझे लगा आप इसमें फोन कर दोगे। इसमें क्या आपका साइलेंट में है क्या? मुझे बैठे होगे इधर, मुझे लगा साइलेंट में है। चाबी हाँ, वो आलाप भैया आ गए थे। अरे वो लोग मेरे को ढूंढ रहे थे, उनका खेलना हो गया। और यहाँ पे मतलब 12 बजे रेन डांस बंद करेंगे कह रहे। तो हाँ, जो भी है, जो मैं मेमोरीज बोल रहा था। तो हाँ, यहाँ पे ये एक बहुत बुरा कल्चर है, मतलब किसी रात चलते आदमी को, स्ट्रेंजर्स को, ऐसे बाइक में कोई जा रहा है, गुब्बारे फेंकेंगे, कलर्स फेंकेंगे, वाटर फेंकेंगे। मेरे को ये भी बहुत एकदम पसंद नहीं है मतलब। और लड़कों के साथ तो कम ही होता है, लेकिन लड़कियों के साथ और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो छेड़खानी करने के लिए, ईव टीजिंग के लिए इनको एक मतलब उस दिन एक लाइसेंस जैसा मिल जाता है ना। उस दिन कोई कहने वाला है नहीं, लड़कियों को छेड़ो। मुझे ये भी एक पसंद नहीं, मतलब ना जैसे ज़बरदस्ती करते हैं पकड़ के। ये मॉलेस्टेशन ही हुआ ना, एक प्रकार का मॉलेस्टेशन ही करते हैं। दिल्ली में मैंने देखा ये ज़्यादा है, हमारे साइड तो मैंने देखा नहीं उतना। हाँ, तो जो भी है, तो हाँ, मेरी दोस्त और मैं ऐसे हम आ रहे थे, उसको मतलब मुझे हॉस्टल में छोड़ना था और फिर मैं ट्रेन स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ूंगा अपना। उस समय ऐसा शाम का 4-5 बज रहा होगा शायद। हम लोग तो रिक्शा में किसी तरह बच के आए, अम्ब्रेला कुछ लेके गए थे, फिर हाँ कुछ करके आए। लेकिन ना जैसे ही उसका हॉस्टल एंटर करने वाले थे, मतलब मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा, गर्ल्स हॉस्टल था, तो मैं उसको सी ऑफ कर रहा था, तो अंदर जा रही थी और मैं ऐसे बच्चों को ऐसे बोल भी रहा था, ये मत फेंको, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर रहा था। फिर ऊपर एक 3rd या 4th फ्लोर ऐसा में ऊपर एक बच्चा था, हाँ, वो एक गुब्बारा लेके पूरा एम कर रहा था नीचे मारने के लिए, क्योंकि मेरा नज़र तो चारों तरफ रहता है कहाँ से गुब्बारा आ रहा है। तो मैं उसको देख लिया, हाँ, मैं बोला ए मत मार, तबीयत खराब है, मत मारो। वो लड़का ना, वो बच्चा ना सुना नहीं, वो शायद कितना बड़ा होगा, क्लास 3-4 का बच्चा होगा। हाँ, वो सुना नहीं, वो तो फेंका। फिर ना मेरी फ्रेंड के ठीक पास में वो गिरा। हाँ, तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आया। जनरली तो मेरे को गुस्सा आता नहीं है, उस समय मेरे को गुस्सा आया, क्योंकि मतलब एक तो उसका तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। हाँ, और मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन, बॉम्बे जाना है, कपड़ा गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये सब ज़्यादा वो हो जाता है ना। तो मेरे को इतना गुस्सा आया। पास में ना एक पत्थर था, मैं पहले उसको वार्निंग दिया था कि तू अगर गुब्बारा फेंकेगा मैं ये पत्थर फेंकूंगा। वो वार्निंग माना नहीं और उसने सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं तो ऐसे बोल रहा था, मैं सोचा नहीं कि मैं पत्थर सही में फेंकूंगा, लेकिन उस समय में मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। और जैसे उसने गुब्बारा फेंका, मैं वो पत्थर ना उसके तरफ फेंका, ऊपर गया पत्थर, घर के अंदर गया, टांग टूंग करके कुछ आवाज़ हुआ, मुझे पता नहीं क्या हुआ, कहाँ लगा, किसी इंसान को नहीं लगा होगा,
मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बाद में रियलाइज़ किया बहुत डेंजरस हो जाता है ये। लेकिन उस समय मतलब गुस्सा ही ऐसा था ना, बच्चा समझा ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही छोटा बच्चा है, वो समझना चाहिए था। और उसके साथ बड़े भी थे। फिर वो हो गया। फिर मेरी फ्रेंड हॉस्टल जा रही थी और फिर ना बगल से एक लड़का निकल गया, मेरे एज का है उस समय। हाँ, क्योंकि पास में एक बॉयज़ हॉस्टल भी था, वहाँ से एक लड़का निकल के आया। वो बोला कि आपने कैसे पत्थर फेंक दिया, किसी को लग जाता तो ऐसा कैसे कर सकते हो। वो मतलब और थोड़ा वायलेंट टाइप हो रहा था। हाँ, मैं उसको अपना रीज़न बता रहा था कि अरे उसको मना किया करने के लिए, वो सुन नहीं रहा था। लेकिन फिर भैया पत्थर फेंकोगे क्या, ऐसा उसके साथ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ। फिर वो हो गया और मेरी फ्रेंड आते चली गई, मैं भी वापस आ गया। और ये एक मेमोरी है और अच्छा मेमोरी नहीं है। तो बाकी अभी लोग ये लोग भी आ गए। हाँ, जो लास्ट ईयर का बोल रहा था, होली देखने गया था मैं, देवल पूजा देखने गया था कोकराझार में। तो उसका भी मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में, क्योंकि उसमें वो परफॉर्मेंसेस सब भी है हम लोग उधर का, जो लोकल परफॉर्मेंस आसाम का। तो वो सब मैं वीडियोस डाल दूँगा। तो होली जो मैं यहाँ आया हूँ उत्सव के यहाँ, तो यही लंच करके जाऊँगा। तो अभी देखते हैं लंच में क्या क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? चावल बिरयानी। चावल बिरयानी। अरे वाह, ये जानी যে আসামে ওটার মধ্যে আছে ঢাকনার মধ্যে সবই এটা কাঠ দিয়ে বন্ধ কর, এটা কাঠের এই ভেতরে আছে কাঠের। ये बिरयानी के लिए होता है क्या ये वाला? হ্যাঁ, अरे वाह। এইটা নিবি কি এটা নিবি? এটা খালি আছে तो यहाँ चिकन बिरयानी बन रहा है। कोलकाता स्टाइल या हैदराबादी स्टाइल? হায়দ্রাবাদ हैदराबादी स्टाइल। अरे वाह। কলকাতা नहीं है ওটাতে দিয়ে দে, এটা নাকি এটাই দিয়ে দে। तो पहले मतलब चिकन को फ्राई कर लेते हैं। ये अलग है हाँ, ये तो अभी बिरयानी का नहीं हम है। लोग का गड़बड़ हो जाएगा, खा के बोलोगे अच्छा है तब तो। हाँ हाँ, এটা সব अच्छा ये मैरिनेट हो रहा है। तो वो चिकन करी बन रहा है, वो अलग से बन रहा है। তাই ওতে আমি নুন দিয়েছি, এতে দিইনি কিন্তু মনে আছে। बढ़िया। নুন পরে দেবো। अच्छा क्या मैं आज आ गया। হ্যাঁ, সব আছে। কেটে রেখেছো? না, তুমি না मस्त। मेरा किस्मत बहुत अच्छा है आज। होममेड बिरयानी। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं यहाँ दिल्ली में अच्छा बिरयानी मिलता नहीं है, तो कहीं भी कुछ भी मिलता नहीं है। मतलब हैदराबादी वाला बिरयानी खाया ना आपने? हैदराबादी पैराडाइज। हाँ हाँ, पैराडाइज भी ठीक है। और भी जैसे वो जो स्टाइल है ना, साउथ इंडियन वाला स्टाइल जो है यहाँ होता नहीं है ना। कौन सा ऐसे आपको कौन सा? मुरादाबादी बिरयानी यहाँ फेमस है। हाँ, मुरादाबादी फेमस है, वो मैं खाता हूँ, वो थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ थोड़ा स्पाइसी बिरयानी चलता है, हैदराबाद में थोड़ा ब्लेंडेड चलता है। नहीं बहुत स्पाइसी नहीं होता मेरे ख्याल से। नहीं, बहुत स्पाइसी होता है, बहुत तीखा होता है। मतलब व्हाइट राइस होता है ना हैदराबादी बिरयानी। हाँ यहाँ ज्यादा येलो राइस होता है। यहाँ की बिरयानी हाँ हाँ, यहाँ हैदराबाद में जैसे थोड़ा मिक्स होता है, जो चिकन के साथ मीट के साथ जो लग जाता है उसमें थोड़ा कलर आ जाता है, बाकी व्हाइट रहता है। मतलब लेयर्स में बनाते हैं ना। आपकी गोभी की सब्जी खा लो। चिकन नूडल दोनों हाँ, तो हम लोग का कैसे एडमिशन हुआ? तो ग्रेजुएशन के बाद हम सब लोग ट्राई कर रहे थे कि कौन कहाँ जाएगा। मैंने एनएसडी का एग्जाम दिया के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो एक रात को मैं और मेरे को इच्छा था FTIA का, पुणे वाला फिल्म, क्योंकि मैं सिनेमा सब में इंटरेस्ट था। भरते छोड़ दिया। हाँ, मैं जस्ट इसलिए नहीं किया कि मतलब डिप्लोमा है ना, मेरा घर से बोल रहे थे कि नहीं हाँ डिग्री करना है, MA करना है। तो मैं इसलिए जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं FTI में फॉर्म ही फिलअप नहीं किया। मुझे लगा कि बाद में कर लेगा, देखा जाएगा। हाँ, तो एक दिन मैं फैकल्टी में मिला सलमान को। सलमान हमारा तीसरा दोस्त हुआ करता था, जो आज आने वाला था, लेकिन जो आज उधर आने डिच वाला कर था, दिया। पर वो ditch। तो सलमान से मैं मिला तो उसने मेरे हाथ में एक फॉर्म देखा। नहीं, सलमान ने वो भरा था टिस का फॉर्म, जो बॉम्बे में है। तो उसका फॉर्म भरा था, तो मैं उससे
फॉर्म में वो क्या बोलते थे, प्रोस्पेक्टस Prospectus. प्रोस्पेक्टस लेके आ गया घर पे कि सलमान ने तो फॉर्म भर दिया, मैं देखता हूँ इसमें भैया को दिखाऊंगा कौन से कोर्सेज हैं। तो मैं लेके आ गया, रात को ये मेरे घर आया, तो ये मुझसे गुस्सा हुआ इस बात पे कि मैंने इसको बताए बिना मैं टिस्ट का फॉर्म भर रहा हूँ। तो और मैंने- जब उस समय मेरे को पता ही नहीं था टिस्क कौन चिड़िया का नाम है, कौन मुझे चिड़िया का नाम है। तो मैंने बोला भाई मैं नहीं भर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भरने का, ये तो सलमान ने भरा है तो मैं सलमान से लेके आया हूँ। तो ये मेरा गुस्सा है सलमान पे शिफ्ट हो गया और ये सलमान से गुस्सा हो गया कि उसने मुझे बिना बताए फॉर्म कैसे भरा। तो क्योंकि हम लोग का सबका एक ही प्लान था कि जामिया में भरना है, हाँ। IIMC जामिया, यही पता था। दिल्ली में थे तो और तो कुछ पता नहीं। और एक पता था हम लोग को एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बोल के था, हम लोग लिटरेचर में थोड़ा वो पॉपुलर था चेन्नई में। और चेन्नई कौन जाएगा, और हम लोग को दिल्ली में ही रहना था। तो फिर ये जब गुस्से का कन्फ्रंटेशन हुआ, उसके बाद ये हुआ कि सलमान ने बोला ठीक है तो मैं टिस्ट नहीं भर रहा हूँ, तू मेरे टिस्ट का फॉर्म ले ले। नहीं, मैं तो तेरा फॉर्म लिया था ये। अच्छा हाँ, तूने सलमान तो भरा है अपना टिस्क का, हम लोग साथ में गए इंटरव्यू देने। मैं फॉर्म लेके आया, मेरा फॉर्म इसने भर दिया और इसने बोला मैं टिस्ट का भर रहा हूँ लेकिन मेरे पास एक IIMC का फॉर्म है तो तू जो IIMC मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को डिप्लोमा नहीं है। चाहिए, तू IIMC भर दे। तो मैंने IIMC भर हम दिया। लोग मतलब फॉर्म एक्सचेंज किया, इसका टिस्क का फॉर्म मैंने ले लिया और मेरा IIMC का फॉर्म इसने ले लिया, हाँ, और सलमान ने जामिया का फॉर्म भरा। जामिया का फॉर्म भरा। सलमान ने इतना ही रैंडम डिसीजन था हाँ। तुम लोगों का। तो हाँ। मैंने इसको टिस्क का दे दिया, इसने मुझे IIMC दे दिया, मेरा IIMC में हो गया, इसका टिस्क में हो गया, उसका जामिया में हो गया। में हो गया। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। लेकिन सबको करना एक ही था, हाँ, मतलब वैसे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ऐसा टाइप ही कुछ करना था। हाँ। तो इधर उधर हो लेकिन गए। किसी का कुछ ऐसा नहीं था। मेरा हाँ। NSD में नहीं हुआ इसलिए मैंने IIMC कर लिया, ये टिस्क में टिस्क चला चला गया गया। मशीन। NSC बाद में फिर ट्राई करना चाहिए। हाँ, हो जाता बाद में। अरे मैं कल कुछ यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, ताई तुगुंग सर याद है? हाँ, वो तू लोग का डिपार्टमेंट का ही था ना? तवांग में कर रहे हैं ना, ईटानगर में। ये हाँ, अरुणाचल में लेकिन वो मैं अभी हाई शॉट है। सबसे बड़ा थिएटर तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ, बॉलीवुड। नहीं, फिर लाइफ। अबे यार। लाइफ का थिएटर। नहीं वो ठीक है, लेकिन ताई तुगुंग सर उधर अरुणाचल में एक मतलब हाई शॉट बिग शॉट हो गया। हाँ, हाँ, मैं कुछ देखता रहता हूँ उनका, तो कल एक वीडियो देख रहा था मतलब। अच्छा। हाँ, फिर मैं वो कमेंट भी किया, ताई सर डू यू रिमेम्बर मी, आई एम योर जूनियर फ्रॉम हिंदू, ऐसा ऐसा करके मैसेज किया। मतलब वो यूट्यूब में कमेंट किया, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा पता नहीं है। क्या वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, हाँ, तेरे साथ कांटेक्ट में है? कुछ भी फोटो अरे- डालो वो मैसेज करते अरे रहते वो बहुत बड़ा बिग शॉट बन गया रे उधर अरुणाचल में। हैं। अच्छा, तो उधर का कुछ ऐसा रैप म्यूजिक ऐसा कुछ है ना, तो वो सब का वो म्यूजिक प्रोडक्शन फिर वीडियो प्रोडक्शन ये सब देखते हैं, मतलब करते हैं। बड़ा आदमी बन गया। मैंने एक सीरीज लिखी है जिसका प्रोटोगेनिस्ट का नाम है ताई तुगुंग। हाँ, अरे वाह, उनको ताई तुगुंग, तुगुंग कहाँ के? अरुणाचल, ईटानगर। मतलब तेरा मतलब म्यूज। मैं सुनाता हूँ तुम लोगों को स्टोरी, प्लूटो। हाँ। इसको बंद करके सुना। हाँ, मैं ये वीडियो भी बंद कर देता हूँ। वो सोएगा अभी, देखो।